घर में दुआ मांग रही है। अल्लाह ताला हर माँ की ज़िंदगी में सलामती अता फरमाए। जिसकी माँ हयात से है अल्लाह उनको हर बला से महफूज रखे, और जिनकी माँ चली गई है अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। कहिए आमीन। माँ एक ऐसी हस्ती है, माँ एक ऐसी ज़ात है ये कि उसके बच्चे की, उसके बच्चों की जन्नत उसके कदम के नीचे अल्लाह ने रखा है। थोड़ा सा इसका आवाज़ और खुलवाइए। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके कदम के नीचे जन्नत है, और माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की जीनत है। जिसकी माँ अगर नाराज हो जाए और हयात से है तो जाइए अपने माँ का कदम चूमिए और अपनी माँ को मनाइए। अगर माँ राजी हो गई अल्लाह भी राजी होगा, रसूल पाक भी खुश होंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल है, हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम कैसे पता करें कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नाराज है। इसका जवाब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, बहुत मोहब्बत वाली जुमला को इरशाद फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो, जिसे पता करना है कि अल्लाह राजी है कि नाराज है, अल्लाह राजी है कि नाराज है, वो जाए अपने घर में और अपनी माँ को देखे, अपने बाप को देखे। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो खुदा भी नाराज है। माँ बाप की रज़ा खुदा की रज़ा है, और खुदा की नाराज़गी अगर माँ बाप को नाराज़ करते हैं तो खुदा भी नाराज़ होगा, रसूल पाक भी नाराज़ होंगे। तो माँ बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है। इसलिए अगर खुदा को राज़ी करना है तो पहले अपनी माँ को राज़ी कीजिए, अपने बाप को राज़ी कीजिए। ये दो शय अगर राज़ी हो जाएंगे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, रसूल पाक भी राज़ी हो जाएंगे। कि माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, बचपन से लेके 55 तक जिस आंख में ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को दुनिया दिखाएंगे, बचपन से लेके 55 तक जिसकी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपनी नजरों से अपने बच्चों को दुनिया दिखाएं, यही माँ बाप बुढ़ापे में परेशानी में मुब्तला होते हैं। लेकिन नौजवान बेटा अपनी माँ का कदर नहीं करते हैं, अपने बाप की अहमियत को नहीं समझते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, जिस माँ ने बचपन से पाली है, जिस बाप ने बचपन से परवरिश की है, अगर ये दो शय बुढ़ापे में पहुंचे हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्हें उफ भी मत कहो, इन्हें छिड़को मत, बल्कि खुदा कहता है इनको अगर राजी करना है, अगर मुझे राजी करना है तो पहले इनको राजी करके आओ, इनको खुश करके आओ। ऐ मेरे दोस्तों, एक बच्चा पैदा होता है, उसकी परवरिश में एक माँ को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है, कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हर परेशानी और दुख तकलीफ को बर्दाश्त करके एक बच्चे की वो परवरिश करती है। वो बच्चा जब जवान होता है, माँ की आंख में ये तमन्ना होती है, माँ का ये आरज़ू होता है, माँ के दिल में ये ख्याल उठता है, यह बेटा मेरा बड़ा हो गया है, जवानी के दहलीज पर कदम रखा है, अब ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, मुझे जिंदगी गुजारने में आसानी होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आज माहौल क्या हो गया है कि बचपन से लेकर 55 तक जिस माँ ने अपनी आंखों से बच्चों को दुनिया दिखाती है, यही माँ बुढ़ापे में पहुंचने के बाद चश्मे का शीशा और कांच बदलने के लिए तरस जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिसकी माँ नाराज है उसकी जन्नत हाथ से जा रही है। अगर जन्नत में जाना है, अल्लाह को राजी करना है, रसूल पाक को खुश करना है, पहले अपनी माँ को राजी करो, पहले अपने बाप को राजी करो। ये दो शय अगर राजी हो जाएंगे फिर अल्लाह भी राजी होगा, रसूल पाक भी खुश होंगे और बड़ी आसानी के साथ जन्नत मिल जाएगी। मेरे दोस्तों, हमेशा अपने घर
भर में अपनी माँ बाप को राजी कीजिए। और एक जुमला मैं आगे बढ़ के देता हूँ, अगर अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना है तो इस दुनिया में जीते जी अपनी माँ और बाप का कदर करो। जो औलाद अपनी माँ का कदर नहीं करता है, अपने बाप का कदर नहीं करता है, यह औलाद जब बुढ़ापे में पहुंचता है फिर इसके साथ भी यही मामला होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, एक मेरे आका ने फरमाया कि आज अगर तुम किसी बूढ़ा या बुढ़िया की इज्जत करते हो, कदर करते हो, उनकी देखभाल करते हो, तुम जब बुढ़ापे में पहुंचोगे अल्लाह ताला तेरे लिए भी कोई जवान को अल्लाह ताला तेरे लिए भी कोई जवान को पैदा करेगा और तेरे बुढ़ापे में खिदमत में लगा देगा। इसलिए अपने बुढ़ापे पे तरस खाओ, अपने बुढ़ापे पर नजर डालो। आज तुम जवान हो, आज ताकत तुम्हारे पास है, आज कुव्वत तुम्हारे पास है। अगर माँ बाप को नाराज करके इस दुनिया में रहोगे तो बुढ़ापा तेरे पास भी आने वाली है, बुढ़ापे में तुम भी पहुंचने वाले हो। यही हाल तेरा होगा जो हाल आज तूने माँ बाप का किया है। इसलिए कि ये दुनिया है, जैसी करनी वैसी भरनी है। मेरे दोस्तों, हमेशा अपनी माँ की इज्जत कीजिए, अपने बाप का भी इज्जत कीजिए। शायर कहते हैं, मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है।